नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी सरकार गिर जाएगी, मोदी शाह की छुट्टी होगी, 12 + 18 + 7 = 37 सांसद एक हो गए। इस समीकरण पर चर्चा बड़ी तेज हो रही है। कांग्रेस जिस तरह से, जिस तेजी से इस समीकरण को एकत्रित करने के लिए आगे बढ़ रही है, वह भारतीय जनता पार्टी सरकार की नींद को उड़ा रहा है। राहुल गांधी और अमित शाह में जिस तरह नोकझोंक हुई और राहुल गांधी के जो तेवर हुए, पूरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृत्व जो है अब व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह से लग चुका है और यही दांव कांग्रेस का मोदी शाह की छुट्टी करता है। अमित शाह को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनौती दिया और व्यवस्था को लेकर के नाराजगी जताई, देशद्रोह तक बता दिया कि ये सरकार देशद्रोही है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं कर रही है यह स्वार्थ हित में किया जा रहा है, लोकतंत्र हित में नहीं किया जा रहा है। इस बात पर लगातार बहस भी जारी है और अमित शाह ने पार्लियामेंट के मर्यादा को तब तोड़ा जब साला शब्द यानी कि गाली का उन्होंने जिक्र कर दिया, गाली दे दिया। अब यह गाली किसे दिया? बस वैसे अचानक गाली निकल गया या एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी ज्ञानता या अपनी अज्ञानता का उदाहरण दिया? इस बात पर चर्चा हो गई कि अगर इस हद तक पार्लियामेंट में होना शुरू हो गया है कि गाली शब्द जो मर्यादा के खिलाफ है यह इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर अल्पमत में सरकार है तो यह हाल है, 240 पर है भाजपा बीजेपी, तो यह हाल है। तो आगे इससे बढ़ करके लोग जाएंगे, वह शब्द इस्तेमाल करेंगे जो देश या इस देश की संस्कृति ने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए बीजेपी सरकार गिरा दी जाए, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव लड़ेंगे तब जब व्यवस्थाएं होंगी सही, तब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तब चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन जब व्यवस्थाएं सही ना हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, तो फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है जब लोकतांत्रिक तौर पर कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, यह मोदी सरकार लगातार जिस तरह से लोकतंत्र का हनन कर रही है और जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है, अब यह चरम सीमा पर पहुंच गया है। किसी को भी बख्श नहीं रही है। जैसे एक पियक्कड़ ड्राइवर होता है, दारू पी करके गाड़ी को चला रहा है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, कौन आ रहा है सामने नहीं आ रहा, सबको कुचलते जा रहा है। इसी पैटर्न पर मोदी शाह की जोड़ी राजनीति कर रही है कि हर मर्यादा, हर संस्कृति को तोड़ती जा रही है। तो अब कांग्रेस ने यह ठान लिया है कि बीजेपी सरकार को गिरा दिया जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ऐसे में 37 सांसद एक होते हुए नजर भी आ रहे हैं और मोदी शाह की छुट्टी होती हुई भी नजर आ रही है। अब दो तीन चीजें हैं जो चर्चा करना हम लोग को जरूरी है। दो सवाल इसमें उठते हैं जो चल रहा है अंदर खाने। नीतीश नायडू का होगा भव्य स्वागत, इंडिया गठबंधन तैयार, नया पीएम मिलेगा देश को, पहला चीज। और दूसरा, नीतीश नायडू ने बढ़ाया कदम आगे, कांग्रेस ने कर दिया तैयारी सरकार बदलने की।
इन दो विषयों पर चर्चा के बाद आप दर्शकों को बहुत सारी तस्वीरें सामने नजर आ जाएगी। पहले पर शुरुआत करते हैं कि नीतीश नायडू का होगा भव्य स्वागत, इंडिया गठबंधन तैयार, नया प्रधानमंत्री मिलेगा देश को। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार के बात पर, शरद पवार के चेहरे पर सहमति और एकजुटता मिलते हुए नजर आ रही है। उस व्यक्ति का भी सपोर्ट मिलेगा, उस सांसदों का भी सपोर्ट मिलेगा जो इधर उधर जाने की सोच भी रहे थे या एकजुट नहीं हो रहे थे। यानी कि सबसे पहली चीज होगी कि उद्धव ठाकरे, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही थी, प्रधानमंत्री स्वयं मिलने गए हुए थे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से, तो वह समीकरण भाजपा का फेल हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के गठबंधन छोड़ने के बाद, एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे अगर एकनाथ शिंदे 7 सांसद और तकरीबन 55 विधायकों के साथ, तो उद्धव ठाकरे को लाने की कोशिश की जा रही थी कि 9 सांसद हैं, तो शरद पवार अगर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होंगे तो उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आएंगे, पहली चीज। और शरद पवार को जो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह अजीत पवार के जरिए अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही थी, 8 सांसद थे, जब शरद पवार ही चेहरा होंगे तो वह नहीं जाएंगे। यानी कि 8 और 9, 17 और एक भतीजे का, 18 और 7 एकनाथ शिंदे का, यह एक हो जाएगा। यानी कि 25 सांसद महाराष्ट्र के यह भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर एकनाथ शिंदे को तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहला चीज। इसके लिए नीतीश और नायडू जब इंडिया गठबंधन में आएंगे तो एक भव्य समारोह, उनका स्वागत का आगाज होगा कि व्यवस्था बदलने जा रही है, इस तर्ज पर उनका स्वागत किया जाएगा। इस बात की इंडिया गठबंधन के अंदर तैयारी के माहौल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, कोई इस बात को लेकर के अस्वीकार नहीं कर रहा है, और सबके अंदर एक यह उत्तेजना देखने को मिल रही है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यह देखने को मिल रहा है कि सरकार की व्यवस्था बदलने वाली है, सरकार बदलेगी। इस भावना और इस विश्वास के साथ जो बहस हो रहा है, जो राज्यसभा के अंदर बहस हुआ, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने अमित शाह के सामने बोलती बंद कर दी, कहा कि सर व्यवस्थाएं बदलेंगी, सत्ता बदलेगी और हम आएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको उठा के जेल में डालेंगे, कर लो जितना आतंक करना है। 7 लफ्जों में संजय सिंह ने यह बात राज्यसभा में कही है। राहुल गांधी कह रहे हैं व्यवस्थाएं बदलेंगी और हम छोड़ेंगे नहीं, आप कितने भी कानून बदल लो। भाजपा के अंदर एक खौफ है, यह विश्वास जो आ रहा है, जिस नेता से भी बात कीजिए वह नेता कह रहा है कि व्यवस्थाएं बदलेंगी। किस विश्वास पर? क्या इसी पर कि एकनाथ शिंदे की एनडीए गठबंधन में जो करवाहट है मोदी शाह के साथ, चंद्रबाबू नायडू का मोदी शाह के साथ करवाहट है, चंद्रबाबू नायडू से मोदी की नहीं बन रही है, अमित शाह से नीतीश कुमार की नहीं बन रही है, दोनों में एकदम टकराव चरम सीमा पर आ गया है। एकनाथ शिंदे और अमित शाह का टकराव चरम सीमा पर आ गया है, चंद्रबाबू नायडू का मोदी के साथ टकराव चरम सीमा पर चल रहा है, एकदम अब वाली परिस्थिति हुई है। इसलिए नरेंद्र मोदी एक तरफ उद्धव ठाकरे के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो विपक्ष के अंदर जो विश्वास आ रहा है कि हम व्यवस्था बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, गिरा देंगे बीजेपी की सरकार, तो फिर मोदी शाह की तो छुट्टी है। और अखिलेश यादव के बयान को याद कर लिया जाए। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वह सब बात पुरानी हो गई। अब राहुल गांधी के भाषणों में और बातों में, बयानों में विश्वास दिख रहा है कि व्यवस्था
बदलने जा रही है, सरकार बदलने जा रही है। जब उनके विश्वास झलक रहा है कांग्रेसियों में, और जिस तरह से कृष्णा अलौरू निकल पड़े हैं और सब तरफ बातचीत कर रहे हैं, यह इस बात को दर्शा रहा है कि बीजेपी की सरकार अब गिरने वाली है, अब नहीं बचने वाली है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में बनी हुई है। अब नीतीश और नायडू दोनों ने जब कदम बढ़ा दिया, नीतीश ने कदम बिहार से बढ़ा दिया है और चंद्रबाबू नायडू ने कदम बढ़ा दिया है, तो कांग्रेस जब यह चीजें अब हो गई है कि अमित शाह से अब भाजपा की नहीं बन पाएगी, क्योंकि बातें बड़ी दूर तक अब चली गई है। अब असलियत इनकी जो है वह चंद्रबाबू नायडू को एहसास हो गया कि अब यह बड़ी घातक हो रहा है, अब यह अपने ट्रैक से अलग चले गए हैं। जो एक ट्रैक होता है, अंतिम सीमा जो होती है, उसको भी मोदी शाह ने पार कर लिया है। तो चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि अब इनके साथ रहना घातक है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कदम बढ़ा चुके हैं, कभी भी बिहार से कोई भी खबर आ सकती है। और ममता बनर्जी लगातार जो नीतीश कुमार से संपर्क साध लिया है ममता बनर्जी ने, वह सरकार भारतीय जनता पार्टी को चौंका रही है। तो ऐसे में कांग्रेस एक बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रही है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था अब देश में हो गई है और जिस व्यवस्था से यह सरकार चल रही है या संस्थाएं चल रहे हैं, वह इस देश के लोकतंत्र को भी समाप्त कर रहे हैं और इस देश के संस्कृति को भी समाप्त कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ विश्व के अंदर हमारे देश के लोकतंत्र को लेकर के और व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, वह बड़ी शर्म की बात है। लेकिन यहां पर मोदी शाह की जोड़ी अपनी सत्ता को जो कायम रखना चाहती है, वह अपने गुनाहों से बचने के लिए उनकी सत्ता जरूरी है। और अब पार्लियामेंट के अंदर जो अमर्यादित बोल बोले जा रहे हैं, आने वाले वक्त में वह अमर्यादित बोल और भी बढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि एक बार मुंह में खून लग जाए तो फिर वह आदत सी हो जाती है। तो यह लोग तो उसी कटघरे से आते हैं, उसी हिसाब से रहन सहन इन लोगों का है, बड़बोलेपन वाला। तो वह बड़बोलेपन अब भारी पड़ रहा है, तो कांग्रेस पूरी तरह से लग गई है। अब समीकरण जो 37 बन रहा था, उस समीकरण में 7 और बढ़ जा रहा है, यानी कि यह समीकरण आगे बढ़ते हुए 45 के आसपास, 44 के आसपास चला जा रहा है। अब 240 भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन एक बात और जो खबर निकल रही है जो चिंता योग्य है कि जो 240 जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन 240 में 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए नेता है, वह भाजपा के नहीं है और भाजपा के सोच वाले नहीं है, वह अलग अलग पार्टियों के हैं। जैसे शिवसेना से है, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से है, कांग्रेस से है, जेडीयू से है, इन सब दलों से गए हुए हैं। वह मोदी को कभी भी छोड़ सकते हैं, उनमें से भी कई लोग छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, जो भारतीय जनता, वह मोदी से खुश नहीं है, वह सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर और खौफ से गए हुए थे, पहली चीज। और दूसरा, जो भाजपाई है, अब 136 भाजपाई हैं जो जीत के आए हैं, 104 दूसरे दलों के हैं भाजपा के अंदर। उन 136 में भी हर कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी से सहमत नहीं है।
वह संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके पर चलना चाहता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त के हैं। और आरएसएस में भी हर कोई खुश नहीं है मोदी से। इसीलिए 240 संसदीय दल की बैठक आज तक मोदी ने नहीं बुलाई है, और शाह ने, और रथ को हाँक रहे हैं, लेकिन बैठक नहीं बुला पाए। और ना ही अमित शाह और ना ही नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। अब आप सोचिए कि 2 साल होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया है और प्रधानमंत्री बना हुआ है। इसका मतलब पार्टी के अंदर कितनी बगावत है। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मीडिया इन बातों पर चर्चा नहीं कर रहा है, इन बातों पर पर्दा डाल रहा है, अमित शाह के बड़बोलेपन पर पर्दा डाल रहा है, अभद्रता पर पर्दा डाल रहा है, चुनावी प्रक्रियाओं पर पर्दा डाल रहा है, चुनाव आयोग की गलतियों पर पर्दा डाल रहा है, इस देश की बदहाली पर पर्दा डाल रहा है, और विपक्ष की बातें दिखा नहीं रहा है। तो उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहा है यह बात, जहां पर टीवी के माध्यम से पहुंच जाता है। तो टीवी के माध्यम से सिर्फ चिकनी चुपड़ी जो सरकार के तरफ से लिख करके जाता है उसी पर बात करता है, उसी पर चर्चा करता है, वही हेडलाइन में दिखाता है, असलियत छिप जाती है। लेकिन अब असलियत सबके सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो विपक्ष, कांग्रेस हो या बाकी के दल हो, जो गांव-गांव जो अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, वह लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही हैं और अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। अब दूसरी चीज, कांग्रेस ने कर लिया तैयारी सरकार बनाने की, जो मैंने कहा 14 दिसंबर को जब रामलीला मैदान में जो सभा होने वाली है, अब कहा जा रहा है कि विपक्ष के भी नेता उस सभा में दिखेंगे, उस रैली के अंदर। जैसे रामलीला मैदान में उस वक्त हल्ला बोल हुआ था जब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल गए थे। तो इस बार रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलेगा, क्योंकि व्यवस्था चुनाव आयोग से गड़बड़ाई हुई है। इस सरकार के सत्ता में रहने का राज, मोदी शाह के सत्ता का राज चुनाव आयोग है, और वह व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करना जरूरी है। और उसके लिए सभी दल और सभी सांसद एक होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि यह 37 जो मैं बता रहा हूं कि 12 + 18 + 7, या इसके जगह पर और भी सांसद बढ़ने वाले हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है सत्ता को लेकर के, और बीजेपी की सरकार गिर सकती है और मोदी शाह की छुट्टी भी हो सकती है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि वक्त कितना लगता है, और 14 तारीख को जब रामलीला मैदान में विपक्ष उतरेगा तो उसका प्रभाव कितना होता है और उसका जोश कितना होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन नीतीश नायडू का एक भव्य स्वागत करने की तैयारी भी इंडिया गठबंधन कर रहा है, और कहा जा रहा है कि वह तैयारी, वह जब स्वागत होगा तो मोदी शाह के होश उड़ जाएंगे। कदम बढ़ाया जा चुका है, उसी पर कार्य विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। यह सरकार बीजेपी की गिर रही है, इसलिए बौखलाहट और झल्लाहट, चिड़चिड़ापन सरकार में आ गया है, जिसकी वजह से अमित शाह ने गाली तक पार्लियामेंट के अंदर मर्यादा को तोड़ते हुए दे दिया, और स्पीकर ओम बिरला कुछ बोल नहीं पाए। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें।